प्रिय विद्यार्थियों, इससे कि पहले की कक्षाओं में हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष के भेद और उपभेद इनके विषय में अध्ययन किया। एक जो पहले नंबर पे था केवल तत्पुरुष समास, हालांकि वो परीक्षाओं में बहुत कम जगह पे प्रयुक्त किया जाता है, परीक्षाओं में बहुत कम उसका प्रयोग किया जाता है या प्रश्न बनते हैं। जो नाम मात्र का या केवल जिसको कहें नाम मात्र का समास है, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा। तो एक नंबर पे केवल समास जो हमने नहीं पढ़ा, 2 नंबर पे अविभाव, 3 नंबर पे तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद आदि उसके अंतर्गत आते हैं, और 4 नंबर पे समास आता है द्वंद्व समास। तो आज हम द्वंद्व समास के विषय में अध्ययन करेंगे। उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व है, यानी वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद मुख्य हो। यानी ये इसकी विशेषता क्या है, दोनों पद प्रधान माने जाते हैं, अर्थात वह समास जिसके दोनों तीनों जितने भी पद हैं समान रूप से प्रधान हो। दोनों पदों के बीच में और यानी और के लिए च शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी च है वो समस्त पद करने पर छिपा रहता है, जो समस्त पद में दिखाई नहीं देता, और विग्रह करने पे च का प्रयोग हो जाता है। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद प्रत्येक शब्द के साथ च का प्रयोग किया जाता है, च शब्द लिख दिया जाता है। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 उपभेद किए जा सकते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व भी कह सकते हैं इसको। इसमें पहले इतरेतर समास के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास है वो क्या है, इस विषय में अध्ययन करते हैं। जहाँ पूर्व पद, जहाँ पूर्व होने पहले वाला, जहाँ पूर्व पद उत्तर पद में प्रयुक्त संज्ञा पद स्वतंत्र अस्तित्व रखे, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों यानी दोनों जो पद है अपनी प्रधानता या सत्ता रखते हैं। दोनों की संख्या के अनुसार अंत में वचन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2 शब्द हो तो द्विवचन और 2 से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सभी शब्द हैं वो समान रूप से प्रधान हैं, समान रूप से प्रधानता रखते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यानी दोनों पद समान प्रधान है, समान रूप से प्रधान है। रामश्च लक्ष्मणश्च। फिर हरि हरो, हरि च हरश्च, हरि और हर। पत्र पुष्प फलानी, यानी बहुवचन है, 3 हो गए, पत्र पुष्प फल। पत्रम च पुष्पम च फलम च। फिर पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर, पार्वती च परमेश्वर च। यानी जितने भी विग्रह करेंगे, समस्त पद में जितने भी पद हैं, विग्रह करने पर प्रत्येक में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा करके च का प्रयोग किया जाता है, चाहे एक पद हो चाहे अनेक पद। लेकिन समस्त पद करने पर 2 है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे सुरासुरु, सुर और असुर 2 हो गए तो द्विवचन लग गया असुरो, सुरासुरु। सुरश्च असुरश्च। फिर देवासुरु, देव और असुर, देवश्च असुरश्च, देव और असुर। फिर नेक्स्ट कृष्णार्जुनो, कृष्ण और अर्जुन, कृष्णाश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन, ये कृष्णा नहीं, कृष्णश्च। कृष्णार्जुनों में कृष्ण और अर्जुन हैं, यानी कृष्ण, कृष्णः च, कृष्णः च अर्जुनश्च। सीतारामो, सीताश्च रामश्च। धर्मार्थो, धर्मश्च अर्थश्च। राम लक्ष्मण भरतः, यानी बहुवचन हो गया यहाँ पर, 3 है, राम लक्ष्मण भरत, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। माता पितरो, माता च पिता च। धर्मार्थ काम मोक्षः, यानी 4 पद है यहाँ पर, कितने,
4 पद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च और मोक्षश्च। फिर सीता रमी, यानी सीता और रमा स्त्रीलिंग है, द्विवचन है। रमा शब्द का द्विवचन रमी होता है। सीता च, रमा च। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्वंद्व का दूसरा भेद समाहार द्वंद्व, यानी एक समूह के रूप में द्वंद्व में भी प्रयोग किया जाता है समास शब्द का, जिस समास में प्रयुक्त संज्ञाएं समूह के अर्थ को बताती है या बताती हो, वह समाहार द्वंद्व समास। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन होता है, यानी जितने भी समूह के रूप में हैं उन सबको मिला करके एक जो समस्त पद बनेगा वह नपुंसकलिंग। विग्रह करने या विग्रह के अंत में समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो संख्या के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पहला शब्द दिया है द्वादश। द्वादश, द्वादश शब्द तीनों लिंगों में समान है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको पुल्लिंग का भी माने या नपुंसकलिंग का माने। अगर यहाँ पर इस द्वादश को पुल्लिंग का माने तो यहाँ पर दो कर दिया, द्वि होना चाहिए यहाँ पर द्वि। लेकिन जो समस्त पद है वही हो सकता है नपुंसकलिंग का। क्या लिखा है? समस्त पद नपुंसकलिंग का होना होता है। यहाँ तो विग्रह है, समस्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग करना उचित है, गलत नहीं है। लेकिन समस्त पद में देखा जाए द्वादश यानी 12, यानी संख्या है वो 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, लेकिन उसके बाद द्वादश तो आ जाता है तीनों लिंगों में समान, इसलिए द्वादश शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग स्वाभाविक है, सही है, गलत नहीं है। द्वौ च दश च तयु समाहार, यानी 2 और 10 का समूह, ये कहलाएगा द्वंद्व समाहार। हस्तपादम, हस्त कितने यानी हाथ कितने? 2। पैर कितने? 2। हस्तो यानी द्विवचन है। पादौ च, हाथ और पैर का समूह, हाथों और पैरों उनका समूह। तेषां समाहार, यानी उन दोनों का समूह। 2 2 4 हो गए, बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नपुंसकलिंग एक वचन होता है समस्त पद। हस्तपादम। फिर ये पाणिपादम, पाणी का अर्थ भी हाथ होता है। पाणी शब्द जिसका अर्थ हाथ होता है। पाणी 2 है, द्विवचन हो गया, यानी पाणी शब्द प्रथमा अध्याय का द्विवचन है। पाणी नी बड़ी। फिर पादु यानी 2 पैर के लिए है, द्विवचन, पाद शब्द का द्विवचन। फिर शीतोष्ण, शीत ऋतु और उष्ण ऋतु, गर्मी ऋतु, दोनों के लिए शीतम च उष्णम च तयो समाहार। फिर नेक्स्ट अगला काकुलुकम, काक यानी कौवा और उल्लुक यानी कौवों का समूह और उल्लुक का समूह, यानी अनेक कौवे हो सकते हैं, अनेक उल्लुक हो सकते हैं। तेषां समाहार यानी उनका समूह, काकोल्लुकम। फिर अहोरात्र, अह च रात्रि च तयो समाहार। अहोरात्र यानी अहोरात्रि, दिन और रात का समूह। फिर है पूर्वापरम, पूर्वम च अपरम च तयो समाहार, पहले और बाद दोनों का समूह, पूर्वापरम। चराचरम, चर और अचर का समूह, चरश्च अचरश्च तयो समाहार। चयन कपूतः यानी बाज और कबूतर का समूह, सैनः च कपूतः च समाहार। फिर नंबर 3 द्वंद्व का जो तीसरा भेद है, उपभेद है एक शेष, यानी अनेकों का एक शेष रह जाए। 2 या 2 से अधिक हो, वहां पर एक शेष रह जाए, एक पद ही शेष रहे। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में से केवल एक शब्द ही शेष रह जाए, वहां एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो तो समस्त पद केवल पुल्लिंग में ही शेष रहेगा, यानी विग्रह करने पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द हो सकते हैं, लेकिन समस्त पद लिखने पर केवल पुल्लिंग वाला ही शेष रहता है।
जैसे पितरों यानी माता और पिता दोनों का यहाँ पर वर्णन है विग्रह में, लेकिन समस्त पद बनाया तो केवल पुल्लिंग का ही शेष रहा। यहाँ दो है तो पुल्लिंग शब्द में द्विवचन लग गया। स्वसुरो यानी स्वश्रुश्च, स्वसुरश्च यानी सास और ससुर, ससुर दोनों के लिए, लेकिन शेष क्या रहेगा पुल्लिंग का, स्वसुर शब्द द्विवचन। ब्राह्मणों, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग है ब्राह्मणों। चटको, चटकाश्च चटकश्च यानी चिड़िया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, दोनों के लिए बहुवचन शेष द्विवचन शेष रहेगा पुल्लिंग का। अजो, अजाश्च अजश्च। मयूरो मयूरी यानी मयूर और मयूरी दोनों के लिए, मयूरिश्च मयूरश्च मयूरो यानी पुल्लिंग वाला द्विवचन। फिर आगे फलानी च फलानी, फलम च फलम च फलम च यानी बहुवचन है। कितने हैं फल, कितने, फलम च फलम च फलम च। फलानी यानी बहुवचन शब्द है, इसलिए 3 बार लिखना पड़ेगा इसको कम से कम। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं। ज़्यादा संभव है लेकिन इससे कम संभव